ई जेएमएमओ से खेबो नोच के, आंसुओं से खेबो नोच के। 2024 में जयराम दादा के वोट देबो गमछा से हाथों पोंछ के। बन्ना गुप्ता तो गन्ना पीने में मस्त है। बन्ना गुप्ता सुनता ना स्वास्थ्य मंत्री कहने का पहले उनको पता है जो स्वास्थ्य के बारे में पढ़े लिखे शिक्षित होंगे तो मान लेंगे, और अगर वही जाहिल गवार घूस दे के आए होंगे, पैसा उसा कौड़ी दे के, तो 99% है नहीं मानेंगे। इतना प्रदूषित हम लोग को कर दिया है कि छोटे छोटे बच्चों को हम लोग को खोना पड़ जा रहा है। बोलेगा डॉक्टर आई एम सॉरी, इसका आँख निकालिए तब जाके ठीक होगा। जोहर, जहाँ जहाँ कंपनी है, जहाँ जहाँ प्रोजेक्ट है, जहाँ जहाँ माइंस है, वहाँ प्रदूषण होता है और उस प्रदूषण से लोग प्रभावित होते हैं, परेशान होते हैं। और ये इसलिए मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि रामगढ़ के बूढ़ाखाप के ग्रामीण आज रांची राजधानी राज्यपाल के गेट के समीप ये लोग बैठे हुए हैं। रामगढ़ के बूढ़ाखाप में एक कंपनी है अशोक स्टील प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, वहाँ प्रदूषण होता है और कुछ महीना पहले एक छोटा सा बच्चा नीरज बाबू, उनका मृत्यु होता है वहाँ के प्रदूषण से। वहाँ के ग्रामीण आक्रोश होते हैं और विरोध करते करते रामगढ़ से आज रांची आते हैं। क्यों आते हैं, क्या मसला है, पूरा समझेंगे। यहाँ रामगढ़ के बूढ़ाखाप के कुछ ग्रामीण हैं, हम बातचीत करेंगे। आप लोग विकास का वादा क्यों हो रहे? कंपनी बनने जा रहा है, लोगों को रोजगार मिलेगा, आखिर विकास का विरोधी क्यों बन रहे हैं? सबसे पहले तो आपको जोहार मेरी तरफ से। हम अनुपम देवी बोल रहे हैं। हम लोग इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि हम लोग को शुद्ध हवा खाने का सबका अधिकार है, जो कि हम लोग से छीना जा रहा है। हम लोग को शुद्ध ना हवा मिल रहा है, ना भोजन मिल रहा है, ना पानी मिल रहा है, जो कि आदमी को जीने के लिए एक जानवर को भी ये आवश्यकता है, जो कि हम लोग को इंसान है। दिक्कतें कहाँ आ रही है? क्या हवा लेने में दिक्कत आ रही है? खाना पीना? हवा में सबसे ज्यादा प्रदूषित तो हवा में ही है और पानी में ही है। और जो कि वो जो डिप बोरिंग बड़ा बोरिंग किए हैं, तो हम लोग तो मिडिल क्लास के फैमिली डिप बोरिंग जल्दी करा नहीं सकते, जो कि हम लोग को पूर्वजों सबके द्वारा जो कुआं किया है उसका पानी का स्तर बहुत नीचे चला गया, जो कि हम लोग को निकालने में बहुत दिक्कत होता है। और इससे धूल की बात कर रहे हैं, गंदगी का, तो इतना फैल गया है कि आदमी वहाँ जाना भी नहीं चाहता है। कंपनी से क्या दिक्कत है? कंपनी से यही दिक्कत है कि इतना प्रदूषित हम लोग को कर दिया है कि छोटे छोटे बच्चों को हम लोग को खोना पड़ जा रहा है। अभी 15 से 20 बच्चे हैं जो कि अभी हॉस्पिटल में है, अभी भी हॉस्पिटल में। जो कि एक बच्ची अभी यहाँ आई थी, जो इलाज के दौरान ही रांची आई थी, और तो वो हम लोग बोले तो वो यहाँ तक ही आई, उनका आँख में बस आँख का से प्रॉब्लम ही हो जा रहा है। आँख में धूल पड़ गया, धूल के बाद चेक करवाइए, बोलेगा रांची जाइए, रांची आने के बाद उसका बोलेगा डॉक्टर आई एम सॉरी, इसका आँख निकालिए तब जाके ठीक होगा। आँख निकालने के बाद पूरा शरीर में रिएक्शन कर गया, इन्फेक्शन फैल जाता है, उसके बाद बोलेगा और फिर वही जवाब डॉक्टर का आ जाएगा आई एम सॉरी। उनका तो फिक्स है, आई एम सॉरी बोल देगा, बोलेगा घर ले जाइए, इसको जितना दिन अपने साथ रख सकते हैं खिलाइए पिलाइए, तो उतने ही तक ही आप लोग के बीच का मेहमान है। स्वास्थ्य सुधारने के लिए स्वास्थ्य मंत्री भी है झारखंड में, इनसे आप लोग क्यों नहीं मिल रहे? बन्ना गुप्ता जी स्वास्थ्य मंत्री। बन्ना गुप्ता तो गन्ना पीने में मस्त है। बन्ना गुप्ता सुनता ना स्वास्थ्य मंत्री कहने का पहले उनको पता है जो स्वास्थ्य के बारे में, स्वास्थ्य का सा भी नहीं पता होगा बन्ना गुप्ता को। ऐसा कैसा बना देता हमारे झारखंड में, जो हम लोग को समझ से बाहर है। बन्ना गुप्ता को पहले जाके पूछे स्वास्थ्य मतलब होता क्या है। हम लोग के आके गए, हम लोग तो उनको भी आवेदन दिए, लेकिन हम लोग के पास हाँ वो भी नहीं गए पहुंचे। और जब इतना चल रहा है आप लोग के थ्रू, सब पूरा दुनिया जान रहा है, तो उन लोग भी सुन रहे होंगे, तो उनको जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? आप लोग अपने जो क्षेत्र है, क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि है, विधायक सांसद, उनसे क्यों नहीं मिले? सब घूस लेती है, सबको फिक्स बांधा हुआ। हाँ, सबको फिक्स बांधा हुआ। जो विधायक वर्तमान वो भी, हाँ, पटेल भी, हाँ उनको भी, वो तो आज तक मिलने भी नहीं है। जो लेडीज का स्थिति है, देखिए पेड़ चिपको आंदोलन चला, सबको पूरा दुनिया जान गया, लेकिन वो नहीं पहुंचे। बताइए, इतना नजदीक में रहते हुए भी जब वो नहीं गए। कंपनी पैसा देती है। हाँ, कंपनी पैसा देती, इसलिए तो वो बोल देता जा तुम लोग का उखाड़ेगा। वो ये बात समझ में आ रही है? वो कहाँ का बात बताते हैं हम लोग को, जाओ क्या उखाड़ लेगी। जब हम लोग के बीच में रह के वो ये इतना दावा कर सकते थे, समझ सकते हो कितना पहुंचे हुए, तब तो वो बोल रहे हैं ना। सांसद जी से मिले थे? हाँ, उनसे भी हुई, वो भी बोले। गाँव आए थे आप? नहीं, डीसी मैम भी बोली हम गांव आके देखेंगे। इसी तरह रामगढ़ में भी धरना दिए हम लोग, उसमें भी सुबह से भूखे प्यासे पैदल जाके इसी तरह मोर्चा किए। डीसी मैम जब हम लोग पहुंच गए, दरख्वास्त लेके डीसी मैम ही उठ के चल दी।
अच्छा, आप लोग जब धरना दे रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, अधिकारी आ रहे हैं, लेडीज के साथ छेड़खानी कर रहे हैं, साड़ी टांग दे रहे हैं, ऐसे भी शिकायतें हम लोग हाँ, ये तो शिकायतें का ये हुई है हम लोग के साथ, और बोलते हैं अभी तुम लोग को मार खोज रही है, तुम लोग को मार घटेला, ज्यादा तेज शासन पुलिस अधिकारी लोग कर रहे हाँ ऐसा बोल रहे तुम लोग क्या कर लेगी, ये हम लोग को ऊपर से ऑर्डर है, कुछ भी कर सकते हैं। हैं, लेडीज का साड़ी भी खींच सकते हैं। हाँ, हम लोग को ऊपर से ऑर्डर है, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, तो इसका मतलब समझ सकते हैं कि हम महिलाएं कितना सुरक्षित है झारखंड में। इसलिए आशा उम्मीद के साथ आए हैं, शायद ये हम लोग की बात समझ जाए, क्योंकि हम लोग धीरे धीरे सबके पास पहुंचा रहे हैं। हम लोग इसलिए पहुंचा रहे हैं कि उन लोग को मन में भी ना खोट रहे जो वो मेरे पास नहीं आई, बोलने का मौका भी तो हम लोग को चाहिए। मंत्री जी से मिले, हेमंत सोरेन जी से मिले? हाँ, उनसे भी नहीं मिले, उनसे भी मिलेंगे। अच्छा, उनसे नहीं मिले? नहीं, वो भी तो देख रहे हैं मीडिया के थ्रू, क्या वो नहीं स्मार्टफोन चला रहे हैं कि पेट चला रहे हैं कि हड़िया पी के सूतल है, जिनको पता ही नहीं है हमारा झारखंड में क्या हो रहा है। जब हम लोग उनको बाबू बना के बैठाए हैं, आदिवासी हम आप लोग का नेता है कहके, तो उन्हें देख रहे हैं। मांग आप लोगों को क्या, कंपनी बंद होना चाहिए कि अब जो जमीन अधिग्रहण 23 एकड़ जा रहा है उसको लेकर आप लोग विरोध कर रहे हैं? नहीं, सिंपल सी अब कंपनी रहना ही नहीं चाहिए, हम लोग को कंपनी हटा दीजिए, हम लोग और कुछ नहीं डिमांड है, कंपनी बंद तो बंद। कंपनी का मालिक कहाँ का है? जो उनका है वो कंपनी का मालिक राजस्थान का है। अब वो रहते हैं नहीं, दिल्ली में रहते हैं। उनसे भी एक बार हुआ जब हम लोग पूरा आंदोलन किए थे, जो भैया सब कोई थे, तो वो बोले 5 महिला को आ गया, ये मिलेंगे। हम बोले पूरे महिला के बीच में आइए, हम अकेले बोलेंगे, तो वो बोल देते हैं नहीं मालिक का टीवी है, वो आप लोग को देखेगा तो बेहोश हो जाए। कि हम लोग रावण लगते हैं जो हम लोग को देख के आदमी बेहोश हो जाए? तो ऐसा कौन बनाया? वही तो बनाया जो हम लोग साफ सुथरा नहीं दिख रहे हैं। कितने महिलाओं के साथ आप लोग अभी मतलब रांची में आए थे? 600-700 से अधिक महिलाएं थी। महिलाएं? सिर्फ महिलाएं इतना थी। जहाँ से आ रहे हैं वहाँ से सब जुड़ते जा रहे। हम लोग यहाँ 600-700 हजारों महिलाएं सुपर थे। हम लोग गांव में भी गए थे, वहाँ पर न पानी अच्छा है, न खाना अच्छा, न सड़क अच्छा, न स्वास्थ्य सुविधा आप लोगों को मिलता है। फिर भी बताइए हम लोग रह कैसे रहे? जानवरों की तरह न रह रहे हैं। तो ये किसका अधिकार है? जब हम लोग को विधायक है तो जब इलेक्शन होता है इसी तरह बोलेगा हम आप लोग का भाई बेटा है, एक बार देखो सब कर देंगे। उसके बाद लेने के बाद ऐसा सो जाता है कि लगता है उसका कान में ऐसा तेल हो जाता है कि वो 5 साल बाद जगता है। वोट के टाइम आप लोग ये सब शिकायत क्यों नहीं करते हैं? करते हैं, उस टाइम बोलेंगे माता श्री अबर बार देखिए, अगर आप लोग दिए तो आप लोग को बोलने से पहले हम सब काम कर देंगे। तो हम लोग पटेल बोले थे? हाँ बोले थे, तब तो हम लोग उनको सपोर्ट किया, और हम लोग यही उम्मीद में रहते चल अब कर देंगे। उम्मीद लग रहा है राज्यपाल से आए हैं तो वो कंपनी अब बंद हो जाएगा। 50-50 तो लग रहा है, शायद हम लोग का कहना मान ले। अगर पढ़े लिखे शिक्षित होंगे तो मान लेंगे, और अगर वही जाहिल गवार घूस दे के आए होंगे, पैसा उसा कौड़ी दे के, तो 99% है नहीं मानेंगे। एक युवा साथी है, रामगढ़ से ही आए हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। भाई साहब, आप भी आए हैं रामगढ़ से, लग रहा है कंपनी अब बंद हो जाएगा, राज्यपाल से आप लोग मिलने आए? सबसे पहले तो हम सबको जोहार करते हैं। मेरा अनुराग महतो नाम हुआ। सवाल एक बार फिर से पूछा जाए। हमारा ये कहना है कि आप लोग रामगढ़ से चलकर आज 70-80 किलोमीटर दूर आप लोग कल निकले थे, आज राज्यपाल से मिलने के लिए आए। उम्मीद लग रहा है कि आप लोगों को ये कंपनी बंद हो जाएगा? रामगढ़ से नहीं, रामगढ़ से भी 10 किलोमीटर की दूरी, मांडू विधानसभा से हम लोग आए हैं, बूढ़ा खाप से। वहाँ से पैदल चलते आए हैं। कल 7 बजे पहुँचे हैं हम लोग VIT विकास पास। वहाँ पे रुके, महिलाओं का बच्चों का खाने का प्रबंध करवाएं। वो आप ही लोग हम लोग मिल के करवाएं। तो वही जो गांव के लोग कोई आके बोला नहीं था कि हम कर दे रहे हैं, ये कर दे रहे हैं। गांव के आसपास के लोग, जो पंचायत सचिवालय के जो सीनियर थे, वो लोग किए हैं मदद। उसके बाद आज हम लोग 7 बजे चल के 12 बजे यहाँ पहुँचे हैं। तो इतना सब कुछ देखने के बाद आज का खाना पीना क्या था? आज का जो आप लोग निकलना वहाँ से शुरू किया, आज का खाना पीना क्या था? रात का ही जो खिचड़ी बचा हुआ था वही सबको खा के आया है। काहे कि सबको पता है कि 12-1 बजे पहुंचेंगे, शाम भी हो सकता है, रात भी हो सकता है, या फिर हम लोग को रात यहाँ रुकना भी पड़ सकता है। किसी को ये चीज़ पता नहीं था, इसीलिए जो रात का बासी खाना बचा हुआ था वो थोड़ा सब खा के उसी को जब विरोध कर रहे हैं, आप लोग युवा है, जब विरोध कर रहे हैं, महिलाओं के साथ इस तरह का छेड़खानी किया जा रहा है, साड़ी खींचा जा रहा है, तो उस समय आक्रोश नहीं आ रहा है? आक्रोश तो बहुत आ रहा था दादा, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं? संविधान भी एक चीज होता है। मामला भी दर्ज आप लोग के ऊपर कर रहा है। वहाँ कुजू के जो बड़ा बाबू है वो औरतों को बोल रहा है, तो वहाँ का जो युवा है, हम लोग जा रहे हैं तो हम लोग का कलर धर पकड़ कर रहा है, खींच के ले जा रहा है। वहाँ का बड़ा बाबू ऐसा है कि आप लोग भी पढ़े लिखे होंगे, पहले का सुने होंगे हिस्ट्री में, इतिहास में, कि अंग्रेज आए थे कंपनी लेके और भारत के लोगों
पर ही यौन शोषण करने लगे, महिलाओं पे अत्याचार करने लगे, उन लोग का जमीन में ही रह के उन लोग पे अत्याचार करने लगे। वैसा ये रोंगटा फैक्ट्री ही कर रहा है वहाँ के लोगों पे। फिर से शुरू हुआ। वही समझ लीजिए कि एक अंग्रेज आया और वहीं का जमीन लिया और वहीं का लोगों पे शोषण कर रहा है। ना वहाँ का पानी ठीक है, लाल पानी निकलता है। आप देखे होंगे वहाँ का जो चावल है वो काला चावल निकलता है। मतलब गाय को खिलाने लायक भी नहीं है वो चावल, कि गाय को खिला दिए 2 साल तक तो गाय का मृत्यु हो जाएगा। इस तरह का चावल वहाँ निकलता है। और प्रदूषण ऐसा है कि वो चिमनी से एक अलकतरा समझते होंगे, अलकतरा जैसा कोई चीज़ निकलता है, उसका नाम नहीं पता है। वो आप जैसे सांस लीजिएगा तो वो आपके अंदर चला जाएगा, तो डॉक्टर ये बोलेगा कि जहाँ पे चिपका हुआ वो कभी निकल नहीं सकता है और वो बढ़ते जाता है। डॉक्टर भी कहेगा कि वो अंदर के मांस को आपको काट के निकालना होगा। ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है। उस तरह करके एक हम लोग ने अपना 7 साल का भाई को खोया है। और अभी का जनप्रतिनिधि इस चीज को लेकर अभी तक मौन है। जो आपके जो क्षेत्र के जनप्रतिनिधि है वो अभी तक इस मसले पर मौन है। अभी जो जनप्रतिनिधि है वो लोग पैसे से बिक जाते हैं। उन जो महावीर रोंगटा है वो एक तराजू में उन लोग को रखता है और एक तराजू में अपने पैसे को रखता है। बराबर हो जाता है, वो पैसा झोला में बांध के उन लोग लेके चले जाते हैं। उन लोगों के मतलब ही नहीं है। वोट लेने के समय घर घर आएंगे, दलित के घर में खाना भी खाएंगे, लेकिन वोट के बाद 5 साल कहाँ गायब हो जाते हैं, विदेश चले जाते हैं, कहाँ चले जाते हैं, ईद का चांद बन जाते हैं। चांद तो ईद में दिखता भी है, साल में एक बार दिखता है ना, वो लोग दिखते भी नहीं है। दबी जुमा पे लोग कहते हैं कि वहाँ के विधायक सांसद को पैसा मिलता है कंपनी तरफ से, बक्सा बक्सा भरा जाता है। बक्सा नहीं, अटैची बोलिए। बक्सा छोटा होता है, अटैची बहुत बड़ा होता है। अटैची में पैसा मिलता है। जो हम लोग गाँव में उसको क्या बोलते हैं, डेमनी, खांचा डेमनी, बड़ा सा खांचा जो पैसा भर के उन लोग को दिया जाता है। फिक्स है, उन लोग का फिक्स है। जयंत सिन्हा जो सांसद है, जेपी पटेल है, उसको तो इलेक्शन के बाद आज तक हम देखे नहीं। अभी तक वहाँ पे जयराम दादा हम लोग को इतना सपोर्ट किए हैं, इतना कुछ किए हैं कि हम लोग का आंदोलन इतना आगे बढ़ चुका है। नहीं तो हम लोग गांव में ही रह जाते, गांव में ही मर मिट जाते सब। केस से डर रहे थे दीदी? केस भी आप लोग के ऊपर हुआ है? हम लोग के ऊपर केस भी हुआ है। डरते तो नहीं करते। अब डरना क्या, अगर वैसे ही भी मरना है ऐसे ही भी मरना तो ये ना। अगर मर भी जाएंगे तो केस क्या कर लेगा? मरने के बाद थोड़ी में हमको उखाड़ के ले जाएगा। और ले जाना है तो हम तो उसी दिन ऐलान कर दिए थे, ले जाए हमको उठा के। अगर मेरे बच्चा को भी डीपीएस स्कूल में डाल दे, मेरे पति को भी जॉब दे दे, और हमको जिंदगी भर जेल में ही रख ले, हम जाने के लिए भी रेडी है। तो जैसे आदमी क्यों कमाता है? बाल बच्चे के लिए कमाता है, अपने लिए कौन का जीता है? जीता कौन है अपने लिए? सब तो चाहता है स्टैंडर्ड लेवल हम भी जिए, दूसरे के लिए ही सब कोई जीता है। रात अंधेरा से जैसे अभी हम लड़ क्यों रहे? अपने बच्चे के भविष्य के लिए ही लड़ रहे हैं। रात से जैसे ही उजाला होता है, जैसे ही दिन होता है, तो बच्चा भी डरता होगा कि अब पॉल्यूशन आएगा। आप लोग भी डरते होंगे कि अब हम लोग के प्रदूषण। हम लोग को तो लगता है जिंदगी वैसे ही अंधेरा वैसे ही अंधेरा। हम लोग को तो लगता है जिंदगी भर अंधेरा ही रह जाए। दादा हम ये बोल के नहीं डरते हैं कि रात को अंधेरा हो रहा है तो पोल्यूशन आएगा, ये सोच के डरते हैं कि हम लोग तो किसी तरह आधा जिंदगी निकल गया, हम लोग के आगे वाले को, आगे पीढ़ी का क्या होगा, उनके वंशज का क्या होगा, कि पूरा 5 साल 10 साल में आने वाला पूरा गाँव ही खत्म हो जाएगा। क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्या जो वहाँ के जनप्रतिनिधि है, वहाँ के सांसद है, उन लोगों को ये सुनाई देगी, ये दर्द उन लोगों को सुनाई देगा? देखिए अब 2024 में इलेक्शन है, जयंत सिन्हा बोल देगा और सॉरी दीदी सब हम नहीं कर सके, वो मेरा बेटा कर देगा। वो ऐसा ही बोल देते हैं, जो हम नहीं कर सके वो मेरा बेटा कर देगा, एक बार इसको देखो, वही बोल देते हैं। तो अब वैसा नहीं होगा। हम लोग सब जेबी केसेस के थ्रू है, और हम लोग का जितना सहयोग रहेगा हम लोग जी जान लगा देंगे उनके लिए। और कुछ कहना चाहते हैं क्या? ये बोलना चाहते हैं दादा कि अभी के विधायकों को यही संदेश देना चाहेंगे कि समय है, जाग जाएं। नहीं तो मेरा एक ही कहावत है जो हम हर दादी को सुनाते हैं, शुरू से कहानी सुनते आए कहावत, हम एक कहावत सुनाएंगे उन विधायकों को कि जयराम दादा जितना हम लोग को सपोर्ट किए हैं, उनके लेके एक बात बोलेंगे कि जेमेमो से खेबो नोच के, आंसुओं से खेबो नोच के, 2024 में जयराम दादा के वोट देबो गमछों से हाथों पोंछ के। ये थे रामगढ़ बुढ़ाखाप के ग्रामीण, जो रोंगटा फैक्ट्री, जिसको अशोक स्टील प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कहा जाता है, उससे निकलने वाला जो प्रदूषण है वो लोग प्रभावित, ग्रामीण प्रभावित, बुढ़ाखाप के जो ग्रामीण है वो प्रभावित है। विरोध करने के लिए ये लोग अभी रांची राजधानी आए हुए थे। अब देखने भूखे प्यासे ये लोग 27 तारीख को निकले थे, आज 28 तारीख है। इन लोग के कुछ प्रतिनिधि मंडल का बात था कि हम लोग राज्यपाल से मिलेंगे। अब देखने का विषय ये रहेगा कि वो कंपनी कितने दिन तक चलती है। इन लोग का मांग है कि कंपनी बंद होना चाहिए। अब देखने का विषय ये रहेगा कि कंपनी कब बंद होती है। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जोहार।